We bow our heads to the dynamism, radiance, and luminosity of women. We hope you all will cherish the women in your life with renewed understanding of the enigma, the woman. A hearty salute to women of today. Little Bidu seems more forlorn than ever. Oh lady, I'm missing my mother terribly. I've learned her importance. I want her. I want my mother. There's nothing I can do, but let me check. Yes, there's something I can do for you. I can zap you to the land where people are ever joyous and enthusiastic. Want to join them? So whom are we waiting for? Let's go. Come. What is the lady talking about? Why? Can't you guess, Aryan? Come along, let's all tap our feet and sway with the spirited beat of the Mompa dance. Palokka adini muneno emotional entolla Vitama palokka adia mengeno emotional entolla Gumin so inya imamo ki goganam de sipan mama joye namiro nirilo klubom lai Gumin so inya imamo ki goganam de sipan mama joye namiro onlo mobom lai Palokka adimi momeno emotional entolla Vitamo palokka adia mengeno emotional entolla Gumin so inya imamo ki goganam
से बंदूक मामा जो ये नाम लो मेरी लोग लूबोम लाए गुमिन so inyayi mamo kiga ganam de se bंदूक मामा जो ये नाम लो onum log mo bom lae गुमिन so inyayi mamo kiga ganam de se बंदूक मामा जो ये नाम लो मेरी लोग लूबोम लाए गुमिन so inyayi mamo kiga ganam de se बंदूक मामा जो ये नाम लो onum log mo bom lae Hey Yadna, where is Bidu? I think he's reached his destination of success, glory and joy. But what about Madhulika and Aryan? They seem to be lost in the highly confusing maze. I think we'll have to fill in for them till they hopefully find their way back. Whenever virtue is assailed and wickedness prospers, God descends on the earth as a human being to play the role of the savior of mankind. The blue-skinned Krishna has been rightly referred to as the quintessential indigo child who came on this earth as the incarnation of God to tackle the superhuman task and change the vibration of the earth. Come along to watch the mythological play, The Divine Justice. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थानत्पनाथाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का नाश होगा, अधर्म प्रबल होगा, तब तब धर्म की रक्षा तथा उद्धार करने के लिए मैं जन्म लूंगा। सज्जनों के रक्षण के लिए और दुष्टों के विनाश कर धर्म प्रस्थापित करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होऊंगा। मथुरा नरेश कंस। मथुरा नरेश कंस अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ बड़े ही धूमधाम से करते हैं। अभी बहन देवकी की विदाई का क्षण आ पहुंचा है। देवकी, ससुराल जाके हमें भूल मत जाना। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी देवकी। जा बहन, अपने घर में सुखी रहना, अपने साथ साथ अपने पति और परिवार सबका ध्यान रखना। अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसी समय देवकी का वध करूंगा। फिर देखता हूँ कि उसकी संतान मेरी मृत्यु कैसे कर सकती है। जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कैसे जन्म लेगी। नहीं कंस, मेरी पत्नी का वध मत करो। मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे ही हमारी कोई भी संतान होगी, हम उसे आपको सौंप देंगे। फिर आप उसे जैसे चाहे नष्ट कर देना। अपनी बहन की हत्या कर अपने माथे मत लो। ठीक है, मैं देवकी को छोड़ देता हूँ, परंतु मैं तुम्हें और देवकी को यही मथुरा के कारागार में बंद रखूंगा, ताकि तुम मेरे साथ कोई छल न कर सको। सिपाहियों, ले जाओ उन्हें कारागार में और बंद कर दो। महाराजाधिराज मथुरा नरेश कंस दरबार में पधार रहे हैं।
जय हो। महाराज, आपकी बहन देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दे दिया है। क्या पुत्र जन्म ले चुका है? मैं अभी उसका वध करूंगा। सिपाहियों, मुझे कारागार ले चलो। पुत्र जन्म ले चुका है। लाओ, दो इसे। कंस ने इसी प्रकार माता देवकी के अन्य शिशु भी मार डाले। 8वीं संतान के जन्म लेने से पूर्व कारागार का पहरा बढ़ा दिया गया। वासुदेव और देवकी को हथकड़ियां पहना दी गईं ताकि वे कहीं भाग न सकें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अष्टमी की रात और भगवान श्री कृष्ण का जन्म। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बहन देवकी ने अपनी 8वीं संतान के रूप में एक कन्या को जन्म दिया है। क्या एक कन्या? क्या एक कन्या के हाथों लिखी है मेरी मृत्यु? असंभव! मैं अभी इसका वध करूंगा। लो इसे। अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो प्रभु की माया हूँ। तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। अब तू अपने मृत्यु के दिन गिन। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण माता यशोदा और नंद बाबा के यहाँ गोकुल में बड़े होने लगे। माखन चोर नंद किशोर ग्वालों के घर जाकर माखन की चोरी करते हैं। ग्वालें जब शिकायत लेकर माता यशोदा के पास जाती हैं, तो नटखट गोपाल साफ डांट जाते हैं और कहते हैं, नहीं माखन खायो सुनो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो सुनो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। दूसरी ओर कंस कृष्ण को मारने के अनेक उपाय सोचने लगा। उसने कृष्ण को मारने के लिए मल्ल युद्ध का आयोजन किया, जिसमें उसने कृष्ण, बलराम तथा गोकुल वासियों को निमंत्रित किया। कंस के इशारे पर विजेता पहलवान चांडूर और मुश्तिक ने कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा ताकि वह कृष्ण को वहीं मार डाले, परंतु श्री कृष्ण ने एक एक करके कंस के सारे योद्धाओं का खात्मा कर दिया और अंत में पापी और अन्यायी शासक कंस का भी वध कर दिया। नहीं कृष्णा, नहीं। द्वापर में जन्मे कंस का वध तो श्री कृष्ण ने कर दिया था, परंतु आज कलयुग में हमारे चारों ओर असंख्य कंस पनप रहे हैं। अन्याय, भ्रष्टाचार और आतंकवाद रूपी इन कंसों ने हमारे देश को लाचार बना दिया है। भारत माँ बेबस होकर आंसू भारी है। उसके न जाने कितने पुत्र भूख से बिलक बिलक कर खाली पेट सोने को मजबूर है। वहीं पांचों उंगलियां घी में डुबाए पापी कंस मजे कर रहा है। सर्दी, गर्मी, बारिश की परवाह किए बिना जीवन भर अन्न उगाने वाले किसान दाने दाने के मोहताज होकर आत्महत्या करने पर मजबूर है। वहीं पापी कंस के गोदाम में अन्न की काला बाजारी हो रही है। मासूम जनता के खून से कभी ट्रेन,
कभी सड़क तो कभी ताज होटल रंग दिया जाता है। जाने तेली पे लेकर जनता एक खौफ के साए में बाहर निकलती है कि न जाने कब और कहां से कंस आकर हमला बोल दे। भारत माँ को इंतजार है उस सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का, जो फिर से जन्म ले और हमारे राष्ट्र में मशरूम की तरह पनप रहे, इन कंसों का खात्मा करे। आज एक नहीं हजार हजार कृष्णों की आवश्यकता है। हमारे देश की खुशियां छीनने वाले इन कंसों को सिर कलम करने हजार हजार कृष्णों को जन्म देने की आवश्यकता है। मैं पूछती हूँ, कब तक खेले हम खूनी होली, कब तक खेले हम खूनी होली, कब तक झेले सीने पर गोली। भारत माँ बेबस रहे कब तक देश में शोक मनाए। देश जो तोड़े उन कंसों को आओ मिलकर धूल चटाए। आओ फिर से कृष्ण मनाए, आओ फिर से कृष्ण मनाए। Hey Edna, look, who's she? Well, you've guessed it right. I am the tarot card reader and I'm here to guide you along this maze. Well, Edna, I want you to pick a card. Well, I can see land, I can see waters gushing by and also a lot of greenery. Oh, I guess it's our Mother Earth. Well, I want you to pick another. This one? Oh, well, Edna, do you see? It's a weeping lady. These two cards together mean that our Mother Earth is weeping. She's crying out for help. Oh my God, let's see what we can do. Come. Such cards. I get it. Today we have global warming and more affecting our Mother Earth. So let us glimpse our lovely Earth and the threats it faces in today's time with peace on Earth.